सौनक जी बोले महाराज आप दिशयांतर हो गए। हमारा प्रश्न आपसे ये था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई और आप हमें परीक्षित के बारे में बताने वाले थे। सो परीक्षित की तो बात ही भूल गए, आप तो कृष्ण कथा में बह गए, द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ। जो सजग श्रोता होते हैं वो वक्ता को सावधान कर देते हैं, महाराज आपने वो बात अधूरी छोड़ दी। तो सौनक जी ने टोक दिया। सूत जी को तुरंत याद आ गया, अरे महात्माओं ठीक कहा, क्या करूं, कृष्ण की कथा ही ऐसी चटपटी होती है कि मन को बरबस खींच लेती है। अब सावधान होकर सुनो, परीक्षित के बारे में ही बताते हैं। गर्भ में गोविंद ने रक्षा करी जिस बालक की, समय पाकर उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए, जातकर्म संस्कार किए और बच्चे को नाम दिए विष्णुरात। परीक्षित का बचपन का नाम विष्णुरात, जो ब्राह्मणों ने रखा था। पर ये जिसकी गोद में जाते थे उसी का मुंह ताकते रह जाते थे, क्योंकि जानना चाहते थे कि जो मां के पेट में मिलने आया था इनमें से वो कौन है। हर चेहरे को पहचानने का प्रयास करते थे, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। और ये इसी नाम से ये विख्यात हुए। एक बार विदुर जी आए, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। आधी रात पर धृतराष्ट्र से मिलने गए और बोले, धृतराष्ट्र से पूछा, राजन ये पांडव आपका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, ठीक ठाक सेवा कर रहे हैं कि नहीं। धृतराष्ट्र ने खूब तारीफ करी, पांडवों की मत पूछो विदुर, ऐसी सेवा तो मेरे बच्चे दुर्योधन आदि भी नहीं कर सकते थे जो पांडव कर रहे हैं। भोजन बनता है, पहले मेरे को पवाया जाता है, तब घर में कोई दूसरा खाता है। हर बात में मेरे से परामर्श लेते हैं, मुझसे सलाह लेके ही काम करते हैं। खूब तारीफ करी। विदुर जी बोले, थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बिल्कुल बेच खाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के कितने कितने षड्यंत्र तुम लोगों ने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए उनके दरवाजे पर। धिक्कार है तुम्हें। बहुत डांटा। धृतराष्ट्र बोले कि मैं अंधा ठहरा, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, अभी चलो मेरे साथ। ये भी कोई जिंदगी है तुम्हारी? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को रातों रात निकाल के महलों से ले गए विदुर जी। और सवेरा होने पर पांडव जब ताऊ जी को प्रणाम करने पहुंचे तो महल सुना। बहुत खोजा, पता नहीं चला। अब दुखी हो गए। युधिष्ठिर जी बोले, हाय हाय, न जाने हमसे क्या अपराध बन गया जो ताऊ जी बिल्कुल हमको बताए बिना चुपचाप यहां से भाग गए। कुछ गलती हमसे हुई है। तब नारद आदि ऋषि प्रकट होके बोले, परेशान मत हो, कोई गलती नहीं हुई। विदुर जी अपने साथ में लेके गए हैं, अब एकांत में भजन करा के उनका कल्याण करा देंगे। तब संतोष हुआ। एक दिन भगवान पांडवों से मिलने आए और अर्जुन से बोले, मित्र हम तुमसे मिलने कितनी बार आते हैं, पर तुम हमारे घर कभी नहीं आते। तो अर्जुन ने बड़े भैया से आज्ञा ली और गोविंद के साथ चले गए द्वारका। पर द्वारका गए 7 महीने रहे। इधर युधिष्ठिर जी को बड़े भयंकर अपशकुन होने लगे, तो भीमसेन को बुला के बोले, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजति नायाति कश्यवा हेतुर नाहं वेदेदमंजसा। भैया 7 महीने बीत गए, हमारा अनुज अभी तक नहीं आया। ससुराल में कोई 7 महीने रहता है क्या? 7 दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्जुन का विवाह कन्हैया की सगी बहन सुभद्रा से हुआ है, तो कन्हैया उनके साले साहब लगते हैं। तो भगवान का घर, अर्जुन की ससुराल। तो युधिष्ठिर जी बोले, ये कोई बात है? 7 महीने तक डटाए हुए, कोई कुशलता का समाचार भी नहीं मिला। और आजकल अमंगलकारी अनिष्ट के संकेत बहुत मिल रहे हैं। मुझे मन में बहुत डर लग रहा है। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर आते हुए अर्जुन की जो हालत देखी तो और ज्यादा घबरा गए। आंखों में आंसू भरे हुए थे, चेहरा एकदम तेजहीन काला पड़ चुका था।
चलते समय कदम लड़खड़ा रहे थे, गांडीव गिर गिर पड़ रहा था। क्या हुआ अर्जुन? ऐसा तुमसे कौन सा महापाप बन गया जिसके कारण तुम्हारी हालत ये हो रही है? गोहत्या तो नहीं कर दी, विप्रवध तो नहीं किया, मृषा भाषण तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोले, प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई, शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए। ये छात्र धर्म है। अर्जुन ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? द्वारका में सब आनंद से तो है ना? हमारे द्वारकानाथ कृष्ण अपने सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि परगर के साथ आनंद से रह रहे हैं। इतना सुन करके अर्जुन युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। जो मेरा तेज देवताओं को विस्मित कर देता था, वो मेरा बल तेज सब द्वारकाधीश के साथ परलोक चला गया, परम धाम चला गया। 56 करोड़ यादवों में ऐसा गृह युद्ध हुआ है कि आज केवल 4-5 बचे हैं, बाकी सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। जो ये शब्द कुंती बुआ ने सुना तो तुरंत आंख बंद करके गोविंद के चरणों का ध्यान करके अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा अब गोविंद के बिना तो हम भी नहीं रह सकते। अपनी मां कुंती का अंतिम संस्कार किया और अपने पौत्र परीक्षित को बुला के सिंहासन पर बैठा दिया। बहुत छोटी उम्र में ही परीक्षित को पद प्राप्त हुआ और कहा बेटा अब ये पद तुम संभालो, हम तो चले। पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय की यात्रा पर चल दिए। एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।